अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं काशी से इंस्पायर्ड ये हेयर डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है आपने अपनी जो अभी आज हम लोग जो है हेयर डू कर रहे हैं डमी के ऊपर। आपने सबसे पहले ये नेचुरल हेयर की डमी और उसके ऊपर है हमने सबसे पहले क्रिम्पिंग कर ली है। ठीक है, क्रिम्पिंग जो है आपने बारीक बारीक सेक्शन लेके करनी है, क्योंकि क्रिम्पिंग का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप बालों के अंदर वॉल्यूम ऐड करते हो और ऐसा आपको जो बहुत ज़्यादा टीजिंग या बैकअप नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग 4 बेसिक सेक्शन करेंगे और फ्रंट से ईयर टू ईयर का सेक्शन करने के बाद क्राउन एरिया से एक सेक्शन निकालेंगे। सेक्शन आपका जितना ज़्यादा नीट होगा, आपकी स्टाइलिंग में उतनी ही ज़्यादा बालों को हैंडल करना, टैकल करना आसान होगा और आपके हेयर डू में जो है उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती और नीटनेस आएगी। इस तरीके से आपने क्राउन एरिया में पहले एक रबर बैंड डाल के पोनी करनी है और उस पोनी को आगे की साइड पे बेंड करके हम 2 पिन्स लगाएंगे। पिन्स जो है आपने पैरेलल लगानी है और हॉरिजॉन्टली लगानी है, आपने क्रॉस में पिन्स नहीं लगानी। अभी हम वीडियो में फोकस करेंगे आपको सिखाने के लिए कि आपने इस तरीके से जो है पैरेलल पिन्स लगानी है और हॉरिजॉन्टल लगानी है एक दूसरे के पैरेलल। आपने क्रॉस में पिन्स नहीं लगानी और उस पिन्स के ऊपर जो है आपने डोनट की स्टफिंग बना के विद द हेल्प ऑफ जूड़ा पिन आपने इस स्टफिंग को सिक्योर करना है। ये जो स्टफिंग है आपको इसको अच्छे तरीके से आपने लगाना है और आप कोशिश ये करो कि जो जूड़ा पिन आप लगा रहे हो उसको जो नीचे आपने ब्लैक पिन्स लगाई हैं पैरेलल करके उसके अंदर सिक्योर करो। अब वही पोनी वाले बाल जो हमने आगे को बेंड किए थे उनमें हल्की सी माइनर सी टीजिंग करके हम उसी जो स्टफिंग लगाई हमने उसके ऊपर हम इसको फैलाएंगे। ओके, अब हम फ्रंट से एक बारीक सा सेक्शन लेंगे और अपनी बैक वाली जो हमने बैकअम की है उसको फिक्स करने के लिए उसमें जो थोड़ा बहुत स्टफिंग नज़र आ रही है उसको प्रॉपर्ली कवर करने के लिए फ्रंट से सेक्शन जो लिया उसमें हल्की सी टीचिंग करके इसको अब उसी स्टफिंग वाली बैकअम के ऊपर ले जाकर नीट करेंगे और इस तरीके से हमारी जो स्टफिंग है एक तो वो छुप भी जाएगी, आपका वॉल्यूम भी मिल जाएगा और आपका जो बैकअम है वो नीट भी हो जाएगी। सेम उसी तरीके से आपको पता है राइट साइड से हमारी जो वो स्टफिंग थी वो नज़र आ रही थी, सेम उसी तरीके से राइट साइड से भी हम फ्रंट से एक सेक्शन लेंगे और उसमें हल्की सी टीचिंग करके अपनी स्टफिंग को भी कवर कर लेंगे और अपनी जो बैकअम है उसको प्रॉपर शेप दे देंगे। जहाँ से हमें लगेगा कि यहाँ से थोड़ी ऊंची करनी है वहाँ से ऊंची करेंगे, बाकी जो है उसको सिक्योर कर देंगे। अब हम फ्रंट से जो है एक सेक्शन निकालेंगे। फ्रंट पे जो सेक्शन आपने निकालना है उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन निकालना है और नीट निकालना है और फ्रंट पे हम बारीक सा सेक्शन निकालेंगे अपने फेस को शेप देने के लिए, कॉन्टोर करने के लिए। सेक्शन को आप जो है हम लोग स्प्रे करेंगे, उसको कॉम के साथ नीट करेंगे ताकि जो थोड़े बहुत जो बाल हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं हमारी टीजिंग करने से। और एफ्रा कॉम के साथ अपनी लेयर्स को प्रोमिनेंट करते हुए, लॉक करते हुए हम फाइन व्हील की हेल्प के साथ इसी सेक्शन को जो है पीछे जो हमने पिन्स लगाई थी उनके ऊपर इसको फिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपने जो बैक पे पिन्स लगाई थी एक तो वो छुप भी जाएंगी और आपका एक जो पीछे साइड वाली लेयरिंग है वो भी आप उसको सिक्योर भी कर दोगे फाइन पिन की हेल्प के साथ उन्हीं पिन्स के ऊपर। अब फ्रंट के ऊपर जो आपने सेक्शन लिया है उसको अगेन अब आप हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सजेशन देता है जो आपको हर किसी का वैसे अपना अपना एक ओपिनियन होता है, अपनी पसंद नापसंद होती है। मेरा अपना वैसे ओपिनियन ये है कि अगर तो आपने बैक पे हम लोग आपको पता है ज़रा ब्रेडेड हेयर डू करें काशी से इंस्पायर्ड, अगर आप बैक वाला जो बैक हेयर डू जो है अगर आप बैक से थोड़ा सा हैवी कर रहे हो तो फिर मेरे अकॉर्डिंग जो है कि आपका जो फ्रंट पे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, ना ही आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बैकम करो, कर्ल्स करो, वो इतना ज़्यादा आपको कह लें कि ओवर डू करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अगर हम लोग बैक पे थोड़ा सा वो ब्रेडेड काशी टाइप हेयर डू करेंगे तो उसको माइंड में रखते हुए हम लोग जो फ्रंट का हेयर है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ रखेंगे। साइड पफ हम लोग कर रहे हैं और अपनी हमारी जो हाईलाइट्स हुई हैं डमी के बालों के ऊपर उससे जो है आपका ये हेयर डू है उसकी लेयरिंग जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी। उसी को हम लोग सिक्योर करते करते इसमें फाइन पिन की हेल्प के साथ नीट करेंगे, स्प्रे के साथ इसको फिनिशिंग देते जाएंगे और लॉक करते जाएंगे। अब साइड वाला सेक्शन है सेम उसी तरीके से जैसे हमने राइट साइड पे किया था, इसी से फ्रंट पे एक बार एक से सेक्शन निकालेंगे कर्ल्स करने के लिए और दूसरे सेक्शन पे अपनी फिंगर की हेल्प। अब देखो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, आप एफ्राकॉम से भी कर सकते हो, ठीक है, और आप अपनी फिंगर की हेल्प के साथ भी जो है अपनी लेयर्स को प्रोमिनेंट कर सकते हो। आप इसी तरीके से एक फाइन पिन लोगे और ये जो आपकी 4 लेयर्स बनी है इस एक एक लेयर को अलग अलग जो है फाइन पिन की हेल्प के साथ सिक्योर कर दोगे और थोड़ा बहुत उसको फिनिशिंग देने के लिए आप स्प्रे अगेन करके अपनी लेयर्स को प्रोमिनेंट करते हुए इसको लॉक करवा सकते हो। लॉक आपने बहुत अच्छे तरीके से करना। आप देखो, ये वाली भी जो पिन्स है आपकी वो बैक पे जो बैकअम की थी हमने उसकी जहाँ पे पिन्स लगाई थी उसके ऊपर ये बाल आ जाएंगे तो आपकी जो वो पीछे वाली पिन्स है वो भी छुप भी जाएंगी और आपका हेड हो जाए उसमें वो ग्रिप भी आ जाएगी और वो छुप वो यानी कि कह लें कि ग्रिप भी आ जाएगी उसमें। अब हम लोग जो है कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग हेयर डू कर रहे हो, ओपन हेयर डू कर रहे हो, जैसे आपको पता है मेजॉरिटी क्लाइंट आके कहते हैं कि जी उनको सिर्फ क्राउन पे हल्का सा वॉल्यूम चाहिए और बाकी उनको जो अपने बालों के ऊपर कर्ल्स चाहिए, तो आपने एक प्रॉपर कर्ल्स कर वाला जो हेड होता है वो करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि राइट साइड पर आपकी जो बालों के सेक्शन है उसके कर्ल्स करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो वो कर्ल्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, आपने इनवर्ड डायरेक्शन में कभी भी कर्ल नहीं करना, आपने हमेशा
आउटवर्ड डायरेक्शन में करना है। उससे क्या होता है कि एक तो आपके बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है, और दूसरा आप अब हम लोग अगर लॉक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, तो ये भी चीज़ आप लोगों में से जो जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं सैलून का, उनको ये चीज़ पता होगी कि क्लाइंट की तरफ से एक चीज़ आ जाती है कि अभी आपने हमारे कर्ल किए थे, लेकिन हम वेन्यू पे पहुंचे थे, तो उसमें ना पहुंचने की थोड़ी देर बाद जो है हमारे जो बाल हैं या जो कर्ल्स हैं वो खुल गए हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जो कि आप अपनी क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन करते वक्त भी इस चीज़ को वो उनको क्लियर कर सकते हो। और वो बात ये है कि आप उन्हें ये चीज़ बता सकते हो कि मैम आपको पता है कि जब आपके बालों में नमी आती है तो उस वजह से जो है आपका बाल जो है वो जो भी उसका आपने उसके ऊपर, चाहे वो स्ट्रेटनिंग है, चाहे वो क्रिम्पिंग है, चाहे वो कर्ल्स हैं, या चाहे वो ब्लो ड्राई है, वो खुल जाता है, वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये आपने अपने बालों को गीले हाथ नहीं लगाने, अपने बालों में नमी जाने नहीं देनी। अच्छा, ये तो जो मैंने आपको टिप बता दी है, जो कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बता दी, ये थी क्लाइंट को बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अब अगर हम लोग अपने एंड से देखें या एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट के एंड से देखें, तो आपने जिस वक्त जिस सेक्शन के ऊपर आप लोग कर्ल कर रहे हो, आपने कर्ल करने के बाद जब आप बालों के सेक्शन को कर्लर में से निकालते हो, आपने उस कर्ल का एंड वाला जो पार्ट है ना, उसको पकड़ के हल्का सा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींच दो। उससे क्या होगा कि आपका कर्ल लॉक हो जाएगा, और उसके बाद उस लॉक किए हुए कर्ल के ऊपर आप स्प्रे कर दो। ये एक छोटी सी टिप है, इससे क्या है आपका जो जिस पे भी आप कर्ल्स करोगे, एक तो वो कर्ल लॉक भी हो जाएंगे, और स्प्रे के साथ भी आपको पता है वो एक्स्ट्रा होल्ड वाला आप स्प्रे यूज़ कर सकते हो। उससे भी आपके बालों के जो कर्ल्स हैं वो जल्दी खुलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको कभी भी क्लाइंट की तरफ से कंप्लेन कह लेंगे एक वो नहीं आएगी ना कि हम लोग वेन्यू पे पहुंचे और वहाँ पहुंचने से पहले हमारे बाल खुल गए या कॉयल खुले वगैरह वगैरह, आप लोग ये नहीं करोगे। अच्छा, अभी ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मैंने जो हेयर डू करना है वो मैंने ओपन हेयर डू नहीं करना, मैंने इसको एक्सटेंशंस ऐड करके एक हेयर डू को प्रॉपर जो है बंद करना है अपने बालों के जो सेक्शंस हैं, इसीलिए मैं कर्ल्स को लॉक नहीं कर रहा। अभी हम बारीक बारीक सेक्शन लेके करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, और पिछला ट्यूटोरियल जो अभी हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को जो क्लिप वाली एक्सटेंशन होती है वो ऐड करनी सिखाई थी। डिटेल इंटर ट्यूटोरियल्स भी उनके इन फ्यूचर हम लोग ऐड करेंगे। व्यक्ति तौर पर हम लोग जो एक क्या कहते हैं एक्सटेंशन ऐड करने जा रहे हैं, वो काशी लड़ी के नाम से आपको पता है ईजिली किसी भी लोकल बाज़ार में भी जो है आपको ईजिली मिल जाती है। लेकिन यह है कि उससे आपके हेयर डू में क्रिएटिविटी का मार्जिन बहुत ज़्यादा आ जाता है, और आपकी बड़ी खूबसूरत जो है एक लुक आ जाती है। आपको पता है कि आजकल जो क्लाइंट है उनके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता, बहुत फाइन बाल होता है, और इतनी ज़्यादा लेंथ भी नहीं होती, तो हमको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हेयर डू देने के लिए, उसकी एक शेप देने के लिए हमें एक्सटेंशंस ऐड करनी ही पड़ती हैं। उसके बाद हम लोगों ने जिस सेक्शंस के ऊपर कर्ल्स कर लिए उनको आगे वाली साइड पे करके ज़रा सेक्शन क्लिप के साथ इसको होल्ड दे देंगे वक्ती तौर के लिए। और अभी मैं एक्सटेंशन एक आपको दिखाने लगा हूँ, उसको देखो, ये एक्सटेंशन है काशी लड़ी के नाम से, आपको पता है ईजिली आपको मार्केट से मिल जाएगी। आपने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करके उन सेक्शंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रोल करना है, और विद द हेल्प ऑफ बॉबी पिन आपने इसको स्कैल्प के ऊपर, अपने क्लाइंट की बैक एरिया का जो स्कैल्प है उसके ऊपर बॉबी पिन की हेल्प के साथ अच्छे तरीके से आपने इस एक्सटेंशन को ऐड करना है, सिक्योर करना है, लॉक करना है। और उसके बाद हमने जो कर्ल्स किए उसको मैंने खोल के, अब जो हमने कर्ल्स किए थे उसी का एक बारीक बारीक सेक्शन पकड़ के फाइन पिन की हेल्प के साथ इसी एक्सटेंशन के ऊपर हम उन कर्ल्स को जो है सेट करते जाएंगे। उससे क्या है कि आपकी एक्सटेंशन जो है वो आपके नेचुरल बालों के साथ मर्ज भी हो जाएगी, और ऐसे सेपरेटली नज़र भी नहीं आएगी ना, लाइक कि आपने एक्सटेंशन ऐड की हुई है। और आपका जो हेयर डू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और आपको पता है काशी से इंस्पायर्ड अपन लोग हेयर डू करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ लिया है। तो उससे रिजम्बलेंस वाला जो है एक लुक आ जाती है, और बड़ी आसान टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ना आपको बालों की ज़रूरत है, क्लाइंट के क्रिम्पिंग की भी ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर पूरे के पूरे बालों में। अगर आपके पास एक्सटेंशन है उससे क्या है कि आपके बालों को एक टेक्स्चर भी मिल जाता है, आपके हेयर डू को एक वॉल्यूम भी मिल जाता है, और एक शेप भी मिल जाती है। सेम उसी तरीके से हम लोग बारीक बारीक सेक्शन लेके अपने जिस तरीके से हमने कर्ल्स किए हैं, इन कर्ल्स को उस एक्सटेंशन के ऊपर हम लोग लॉक कर ही जाएंगे। और ये अब हम लेफ्ट, जैसे हमने राइट साइड के किए थे, सेम उसी तरीके से लेफ्ट साइड के भी कर्ल्स को एक्सटेंशन के ऊपर फाइन पिन की हेल्प के साथ एक शेप देते हुए हम लोग लॉक कर ही जाएंगे। आपने शेप का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, ऐसा ना हो कि आप जिस तरीके से कर्ल को ऐड कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, तो वो सेपरेटली जब आप सामने से देखो या राइट पीछे से देखो तो एक सेपरेटली एक आपको लुक ना दे रहा हो। अभी आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक वो होगा, अभी ये जो सेक्शन मैंने ऐड किया वो देख रहे हो आपको खालीपन नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग सिक्योर करेंगे बाद में। ठीक है, ये वाला जो अब देखो उस जो सेक्शन अलग से नज़र आ रहा था उसको आपने दोबारा पिन की हेल्प के साथ दोबारा सिक्योर कर देना है। अगर हम एंडिंग की बात करें, अपने हेयर डू का नीचे वाला लोअर पार्ट की बात करें, उसको भी आपने बॉबी पिन की हेल्प के साथ हेयर डू को एक प्रॉपर शेप देते हुए उसको लॉक करना है, सिक्योर करना है, फिक्स करना है। अब हम लोग हेड केयर ऐड कर रहे हैं। एसेसरीज जो है वो आप कोई भी ऐड कर सकते हो, वो सारी की सारी आपका अपना माइंडसेट भी हो सकता है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। आप अभी हम लोगों ने अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं हमने वो ऐड किया, और एक हेड केयर ऐड किया है। आप इसी के अंदर जो है नेचुरल फ्लावर रोजेस भी
ऐड कर सकते हो, पिंक रोज़ ऐड कर सकते हो, बेबी ब्रेथ की जो है एम्बेलिशमेंट कर सकते हो। वो सारे के सारे कलर एक्सेसरीज जो है वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट की आपकी अपनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अभी हम लोग जो है आर्टिफिशियल हेयर जो फ्लावर्स हैं उसको ऐड कर रहे हैं बालों के अंदर। अभी आप देख सकते हो कि पीछे से बड़ी मज़ेदार एक मेसी सी जो है खूबसूरत सी जो है मेसी ब्रेड टाइप की एक लुक आ रही है, और देखने में आपको कभी भी किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आपने एक्सटेंशन ऐड की है। ये सारी की सारी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कर्ल करके उसको प्रॉपर एक वॉल्यूम दे के पीछे एक स्टफिंग लगा के हैवी वाली उसके साथ ये हेयर डू क्रिएट किया है। लेकिन आप एट एंड आपने इसको किस तरीके से किया है वो आप लोग जानते हो, और हमने आपको बड़ी अच्छी टेक्निक सिखा दी है। कैसा लगा आपको कि आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इन फ्यूचर में आप लोग जो हेयर डू सीखना चाह रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ये रही हमारी फाइनल लुक, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एप्रिसिएशन मिलती है इससे आप, ताकि हम आपके लिए और मज़ेदार वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।